जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम, चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश करना। तो पिछले व्याख्यान में हमने नारद मोह की कथा श्रवण किया है। नारद को मोह हो जाता है भगवान शंकर की माया से, वे मोहित हो जाते हैं और भगवान शंकर उनके उस मोह को दूर करते हैं। उनके अंदर जो अहंकार आ जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो उनके उस अहंकार का भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी उनका नाश करते हैं। फिर भगवान विष्णु जी के चरणों में नारद जी गिर पड़ते हैं, अपनी करनी पर पश्चाताप करते हैं कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह से नारद जी पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन भगवान विष्णु भी तो लीला ही कर रहे थे नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए, और नारद जी के माध्यम से अपनी भक्तों को सही रास्ता दिखाने के लिए कि किस तरह से भक्तों के घमंड का उनके स्वामी भगवान नाश करते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु भी लीला ही कर रहे थे। तो भगवान विष्णु उनको क्षमा कर देते हैं नारद जी को, और भगवान शंकर जी की उपासना करने का मार्ग बताते हैं। कहते हैं कि आप भगवान शंकर जी की उपासना करो, जो कुछ भी हो गया अब उसको उस पर पश्चाताप मत करो, खेद मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे आप अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, भगवान शंकर की आराधना करो। इस तरह से भगवान विष्णु जी नारद जी को समझाते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे तात, खेद न करो, पश्चाताप न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो हो गया सो हो गया, सब उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की माया से, भगवान शिव की माया से ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब हो गया। तो उस पर पश्चाताप मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे उन्हीं का आराधना करो, भगवान शंकर जी को वास्तविक रूप में जानो, उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो। तुमने मद से मोहित होकर, अहंकार से मोहित होकर, अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें कुछ भी जो है करवा देती है। अहंकार के कारण हम जो है ज्ञान से बहुत दूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार के गलत कर्म हम अहंकार के वशीभूत होकर के कर देते हैं। कुछ भी हम अहंकार के वशीभूत होकर कर देते हैं। जिस प्रकार से नारद जी ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर प्रदर्शन करने लगा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, जबकि उसके पीछे भगवान शिव जी की ही कृपा था। जो कामदेव नारद जी पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाए, वो भगवान शंकर जी की ही कृपा के कारण था। लेकिन नारद जी तो इस ज्ञान से दूर थे। नारद जी को तो अपने अहंकार के कारण कुछ भी सूझ नहीं रहा था। भगवान शंकर की इस कृपा को, इस रहस्य को, इस लीला को नहीं समझ पा रहे थे। तो ये मद के कारण ही ऐसा होता है। अहंकार के कारण भक्त अपने स्वामी से दूर हो जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। कि जब मैं था, ये मैं का भाव जब तक है तब तक वो हरि नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। मतलब जब तक मैं का भाव रहेगा, अहंकार का भाव रहेगा, मैं हूँ, मैं और मेरा, इस तरह से जो अहंकार की भावना है वो जब तक रहेगी तब तक उस परमात्मा से दर्शन नहीं होगा, उस परमात्मा से मिलन नहीं होगा, उस हरि से मिलन नहीं होगा, उस हरि का दर्शन नहीं होगा। और जहाँ पर मैं की भावना खत्म हो जाएगी तभी उस हरि का दर्शन होगा। क्योंकि ये प्रेम की गली, ये भक्ति की गली, ये योग मार्ग की गली इतनी सकरी है कि इसमें सिर्फ कोई एक ही रह सकता है। या तो ये मैं की भावना रहेगी, या वो हरि रहेगा, या ये मैं रहेगा, या वो परमात्मा रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस मैं के भाव को न रखें और वो परमात्मा ही रहे, हम उस परमात्मा में ही खो जाएं। इस मैं के भाव का नाश करके हम उस परमात्मा में खो जाएं। तो नारद के अंदर वही मैं का भाव, अहंकार का भाव कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने ये करके दिखा दिया। इस तरह से वो जो प्रदर्शन कर रहे थे, अहंकार कर रहे थे, इसी मैं के कारण उसने अनेक प्रकार के जो है
अनुचित कार्य कर दिए, अनेक प्रकार के मैं के वशीभूत होकर उसने इस प्रकार से जो है अनुचित कार्य कर दिया। इस मैं के मद के कारण ही भगवान शिव की बात उसने नहीं मानी। भगवान शिव जी ने कहा था कि मुझको ये बात तुमने बता तो दिया, लेकिन भगवान विष्णु से ये बात मत कहना, भगवान विष्णु को ये मत बताना। लेकिन नारद ने मैं के मद में वो अंधा हो चुका था, मद अहंकार में वो अंधा हो चुका था। इस कारण से वो भगवान शंकर जी की बात को भी नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो मैंने अच्छा कार्य किया, इसको तो बताना ही चाहिए। इस तरह से वो भगवान शंकर की बात को नहीं मानते हैं और भगवान विष्णु को बता देते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया के माध्यम से अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। वो परमात्मा शिव जो निराकार है, जो सबके घट में विराजमान है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, वही परमात्मा अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से इस जगत का कार्य करने के लिए 3 रूपों में प्रकट होते हैं। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में, जगत का पालन करने के लिए वो परमात्मा विष्णु के रूप में, और जगत का संहार करने के लिए वो परमात्मा महेश के रूप में प्रकट होते हैं। वो सदा शिव ही, वो परमात्मा ही जो निराकार है, जो सर्वत्र विराजमान है, जो इंद्रियों से परे है, वो परमात्मा ही जगत के कार्य संचालन के लिए अपने आप को भाव रूप में प्रकट करते हैं, 3 रूप में इस सृष्टि में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ही वो परमात्मा, वो निराकार परमात्मा के ही रूप हैं। ये इनके सगुण रूप हैं, भाव रूप हैं। वो परमात्मा जो निराकार हैं, वो साकार होकर के इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भाव रूप में जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश उनको कहा जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है, तीनों ही वो परमात्मा के रूप हैं। हर भगवान शंकर और हरि, भगवान नारायण, हर और हरि में कोई भेद नहीं है। ये भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि जो हर और हरि में भेद करता है वो घोर कल्प तक नरक में वास करता है। तो भगवान शिव ही जो निराकार हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो सब विकारों से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, मन बुद्धि सबसे परे हैं, वो निराकार शिव या परमात्मा वो 3 रूप में प्रकट होते हैं। और इस तरह से सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। सब संशय का त्याग कर दो और भगवान शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं को अपने घट के भीतर उनका दर्शन करो, उनका साक्षात्कार करो। अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस भगवान शिव को अपने घट के भीतर प्रकट करो। वो तो है ही तुम्हारे घट के भीतर, बस आवश्यकता है तुमको उसे जानने की। सांसारिक वृत्तियों से जब हम विरक्त होंगे, सांसारिक वृत्तियों का धीरे धीरे निरोध करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे, और जब हम बहिर्मुखी हैं, जब हम अंतर्मुखी होंगे, अपने घट के भीतर उतरेंगे, तब उस शिव जी का दर्शन कर पाएंगे, उस आत्मा का, उस परमात्मा का हम दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी नारद जी को समझा रहे हैं कि जो हो गया उसका पश्चाताप न करो और भगवान शंकर जी के शरण को ग्रहण करो, उनकी उपासना करो, उनका ध्यान करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के दोष मुक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो उनके भक्त हैं वो सभी प्रकार के दोष से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से भगवान विष्णु जी ने नारद जी को उपदेश दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी आनंदित हो जाते हैं और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर जी के तीर्थों का, उनके द्वारा रचित भगवान शिव जी के तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरण करने लगे। जैसे काशी भगवान शिव की नगरी है, इस तरह से भगवान शिव जी के धामों का, उनके तीर्थों का दर्शन करते हुए नारद जी आनंदित होकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए, भगवान शंकर की एक प्रकार से भक्ति भजन करते हुए इस भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान
शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुँचे। भूमंडल में विचरण करते हुए इस भूमंडल में विचरण करते हुए नारद जी काशीपुरी में पहुँचते हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए, नारद जी धन्य धन्य हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो जाते हैं और उसके बाद वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा जी के पास। और शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि मैंने विष्णु जी के तत्व को तो जान लिया, विष्णु के महात्मा को तो मैंने जान लिया, लेकिन शिव तत्व का मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। इस तरह से ब्रह्मा जी से निरोध करते हैं कि आप मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराइए। मेरे मन में भगवान शिव के उस मूल स्वरूप को, उसके तत्व रूप को जानने की प्रबल उत्कंठा है। हे ब्रह्मा जी, मैं शिव जी के उस तत्व को जानना चाहता हूँ। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, उनकी उपासना विधि को भी मैं नहीं जानता, अब आप मुझे विस्तार से बताइए। अतः प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। भगवान शिव की सब लीलाओं को आप मुझे बताइए, उनके चरित्र को, उनके प्राकट्य को, उनके विवाह, गृहस्थ धर्म, जितने भी उन्होंने कर्तव्य कर्म किए, जितने भी उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन सबको आप मुझे बताइए। कार्तिकेय की जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। भगवान कार्तिक का जन्म किस प्रकार से हुआ वो कथा भी मुझे सुनाइए। तो इस तरह से नारद जी ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उनको मार्ग दे देते हैं कि आप भगवान शिव के उपासना कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और जो हो गया उस पर पश्चाताप न कीजिए, आगे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए, भगवान शिव के शरण में जाइए, उनके ध्यान से, स्मरण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे नारद जी, आप भगवान शंकर जी की ही आप उपासना कीजिए। तो इस तरह से नारद जी को मार्ग मिल जाता है और भूमंडल में विचरते हुए वो काशीपुरी का भी दर्शन करते हैं और अंत में फिर ब्रह्मा जी के पास भगवान शिव के बाकी सब लीलाओं को जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए, शिव उपासना की विधि को समझने के लिए और शिव तत्व को जानने के लिए कि शिव वास्तव में शिव कौन है, क्या है, इस तत्व का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे किस प्रकार से उनको ज्ञान बतलाते हैं, किस तरह से शिव तत्व का निरूपण करते हैं, भगवान शिव की लीलाओं को किस तरह से नारद जी को आगे बताते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। ये पूरा व्याख्यान जो है सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो इस तरह से अब आगे ब्रह्मा जी नारद जी को क्या बताएंगे वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। सूत जी शौनक जी को ही बता रहे हैं, जितना भी ये संपूर्ण व्याख्यान है वो सूत जी शौनकादि ऋषियों को ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी अब नारद जी को क्या बताएंगे। ये बातें भी सूत जी शौनकादि ऋषियों को ही बता रहे हैं। तो ये संवाद जो है सूत जी और शौनकादि ऋषियों के मध्य चल रहा है। तो अगले के व्याख्यान में हम भगवान शंकर जी की, उस परमात्मा की आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उनकी महिमा का श्रवण करेंगे। और आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा, आप सभी भगवान शिव की इस कथा में डुबकी लगा रहे होंगे, ज्ञान चर्चा का लाभ ले रहे होंगे, उनकी कथाओं का लाभ ले रहे होंगे। श्रद्धा और स्नेह के साथ आप सभी लोग इसका श्रवण करते रहिए। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है और इस तरह से आप सभी लोग श्रवण करते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।